हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 फॉर्म के रिगार्डिंग बात करेंगे। आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 का तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फॉर्म भर चुके हैं और उन्होंने फॉर्म में बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ की हैं। वो गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। आप ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए जो है एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको फॉर्म में क्या 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 जो है सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक क्या करें। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो अप्लाइड फॉर पोस्ट, इसमें जो बच्चे बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो आपको बूथ पे तभी क्लिक करना है, टिक करना है जब आप पीसीएस और आरएफओ दोनों के लिए एलिजिबल हो, तभी आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने एक नॉर्मल जो है बीए किया हुआ है जिसमें जो है आपका इतिहास रहा हो, भूगोल रहा हो, ज्योग्राफी रहा हो, तब आप बोथ पे नहीं टिक करेंगे, आप सिर्फ पीसीएस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, इन सब सब्जेक्ट में आपने बीए किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, तभी जो है आप यहाँ पर बोथ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखोगे, क्योंकि ये फॉर्म भर चुका है, उसी की पीडीएफ हमने जो है यहाँ पे ले ली है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओडीआर नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन आईडी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम शो होगा, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर आपका मदर नेम, यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है, यहाँ पे जो है आपके डीओबी यानी कि जन्म तिथि। उसके बाद यहाँ पे आप डोमिसाइल क्या यूपी के निवासी हैं कि नहीं, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं। आपका जो होम स्टेट क्या है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका मैरिटल स्टेटस कैसा है, कि आप सिंगल हैं, आप शादीशुदा हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें भर देनी है। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहने वाला है और आपके यहाँ पे ईमेल आईडी। ठीक है, और उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो आपने पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं कि जैसे आप यहाँ पे ये लिखा है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, क्या आप ये सारी चीज़ें अगर फुलफिल करते हो तभी आपको यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, क्या जैसे आप यूपी में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यस है, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। तो लेकिन इसको ध्यान से अगर आप देख के भर देंगे तो अगर आप जो भी एलिजिबल है ना जिस भी चीज़ के लिए, वो ये आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे आके देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखो, देखने को मिलेगा आपको कि जो आपकी हाई स्कूलिंग है, यहाँ पे आपने किस बोर्ड से किया है, ठीक है, वहाँ पे दिखने वाला है। और यहाँ पे पासिंग ईयर का पास किया, यहाँ पे आपका रोल नंबर दिखने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जो आपने बैचलर्स किया है, ठीक है, जो जैसे बीए किया हुआ है या फिर बीएससी किया हुआ है या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, आपने जो है अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ अगर आप ईयरिंग है तो यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, अब उसके नीचे थोड़ा सा आता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपको जो है, अगर इसके लिए अगर आप जो है ये क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हो तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। जैसे यहाँ पे एनसीसी है तो एनसीसी अगर आप अपने एनसीसी किया हुआ तो यहाँ पे यस कर देना, अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के सिर्फ सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, देखो मेन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ जहाँ पे लोग गलतियाँ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लोग गलतियाँ कर रहे हैं तो हम जो है इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो आपने सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स, ठीक है, आपका क्या है वो चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जॉब प्रेफरेंस है, यहाँ पे देखो जो जो आपकी पोस्टेस है ना, पोस्ट है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, ये बहुत ध्यान से इसको भरना है, क्योंकि आप पीसीएस का फॉर्म तो यहाँ पे भर दोगे प्री का, और प्री का एग्ज़ाम है, लेकिन अगर आपका प्री हो गया तो आपको मेंस में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपको जो है वो डिग्री, वो मार्कशीट आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दे पाए तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको ध्यान से भरना है। इससे आप यहाँ से पूछा गया है कि जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सीधा सिंपल लिख दिया है कि भैया अगर आप जिला प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तभी, आप अगर पीजी है तभी इसमें यस करेंगे, अदरवाइज इसमें नो करेंगे। आपने अगर नॉर्मल बीए किया हुआ है, देखो मैं सबसे पहले नॉर्मल बीए वाले बता दें कि नॉर्मल जो बीए किए हैं उनको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, उसी पे उनको क्लिक करना है, अदरवाइज़ उनको क्लिक नहीं करना है। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं यहाँ पे, देखेंगे पोस्ट नंबर जो है आपका 7 है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हाँ ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पोस्ट नंबर 7 है, देखो ये वाला
तो यहाँ पे ये जो है सिर्फ किसके लिए, जो मात्र बीए किए हुए हैं कैंडिडेट है, ठीक है, बीए किया हुआ है नॉर्मल हिस्ट्री ज्योग्राफी भूगोल से, वो इस पोस्ट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। मात्र बीए उनको इसी पे ही आपको यस करना, अदरवाइज़ किसी पे यस नहीं करना। ये सिर्फ बीए वालों के लिए, जिसमें कहा गया है कि ये किस किस पद के लिए, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता के लिए। इसमें कहा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में स्नातक यानी कि आपने बीए की उपाधि और क्या है देवनागरी लिपि, आपको हिंदी तो आती होगी ना, क्योंकि आप अधिकतर बच्चे जो कि हिंदी वर्ल्ड से हैं, जो टीचर का फॉर्म देते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो जो है यहाँ पे हिंदी आती है। तो आपको इसके लिए, आप इसके लिए एलिजिबल है, जो मात्र क्या है बीए किए हुए हैं, जो बीए किए हुए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनको सिर्फ इसी पे क्लिक कर देना, अदरवाइज़ किसी पे यस नहीं करना और सब पे नो कर देना, ठीक है, क्योंकि वो सारी पोस्ट आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो हमने आपको बताया सबसे पहले कि आपको जिला प्रशासनिक जो यहाँ पे अधिकारी है, उसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तभी जो है आप उसके लिए यहाँ पे एस करोगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नो भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसमें क्या है, इसमें भी मांगा गया कि जो अगर आप स्नातक हैं, ठीक, स्नातक हैं, लेकिन किसमें, आपने अर्थशास्त्र में स्नातक किया हुआ है, समाजशास्त्र में, वाणिज्य में स्नातक किया हुआ है, तभी जो है आप इसमें जो है क्या यस करेंगे, अदरवाइज़ आप यस नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए क्या इसमें जो है मानदंड है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो है यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से खाद्य जो है प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जो है प्रौद्योगिकी आदि में जो है यहाँ पे क्या है स्नातक की उपाधि ली हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो इन सब सब्जेक्ट में, तब जो है आप इसमें यस करेंगे, अदरवाइज़ में आप नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जो पोस्ट नंबर 4 आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोस्ट जो 4 है, इसमें क्या हमें जो मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या है, देखो इसमें जो है सहायक निदेशक, ज्येष्ठ प्रवक्ता, जिला लेखा परीक्षा, ठीक है, अधिकारी स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश बिहार। इसमें क्या है, इसको यस करने के लिए आपके पास क्या जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में क्या स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता और देवनागरी ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको काम कहाँ करना है, यूपी में करना है, जहाँ पे क्या है कि हिंदी जो है, हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे देवनागरी को ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो आपको देवनागरी अगर आती है तो आप इसको भर सकते हैं, और आपने जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है, वाणिज्य में किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कि सब रजिस्ट्रार के लिए आपने अगर यहाँ पे लॉ किया हुआ है, लॉ एलएलबी किया हुआ है, ठीक है, एलएलबी है आपने किया हो, ठीक है, और आपने बीए एलएलबी किया हो और आपको देवनागरी का ज्ञान है, तभी जो है आप जो है सब रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई यस करोगे, अदरवाइज़ आप यस नहीं करोगे, ठीक है। आप बीए कैंडिडेट हैं तो आप इसमें यस नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्ट नंबर यहाँ पे जो 6 है, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी। इसमें क्या है कि आपको क्या क्या इसमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें कहा गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र अथवा समाज विज्ञान में स्नातक उपाधि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मतलब अपने के पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है आपने एमए किया हुआ है, ठीक है, एमएससी किया हुआ है, ये सब क्या एलएलएम किया हुआ है, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप तभी यस करेंगे जब आप इन चीज़ों को जो है फुलफिल करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 7 नंबर क्या है। देखो 7 नंबर हमने आपको बता दिया कि आप नॉर्मल एक जो है ग्रेजुएट मतलब आप जो है बीए किए हुए हैं, आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, तो आप इसको जो है यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। ये नॉर्मल ग्रेजुएशन कैडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर में देखिए, यहाँ पे है कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक ठीक है, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षक। इसमें क्या है कि इसके लिए क्या योग्यताएं हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक, ठीक है, यानी कि आपने वाणिज्य में क्या किया हो, जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई आता और देवनागरी का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये अगर एलिजिबिलिटी अगर आप फुलफिल करते हो तो आप इसमें यस कर देना, अदरवाइज को नो कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आया है सहायक श्रमायुक्त। इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें अगर आपके पास है तभी आपको यहाँ पर यस करना। अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो है
कि भारत विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी हो गया, यहाँ पे समाजशास्त्र सोशोलॉजी, ठीक है, वाणिज्य विधि, ठीक है, इन सब में क्या हो, कल्याण, इन सब में क्या किया हो आपने परास्नातक किया हो, क्या परास्नातक की उपाधि यहाँ पर धारण की हो, ठीक है, तभी जो है आप इसको क्लिक करोगे, यस करोगे, अदरवाइज इसको नो कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 10 नंबर है, यहाँ पे जो है सहायक आयुक्त उद्योग परिवर्तन के लिए यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है किसी विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला या वाणिज्य में प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर यानी कि आपने पीजी किया है, ठीक है, पीजी किया है, तभी जो है और देवनागरिक ज्ञान है, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज के लिए एलिजिबल आप नहीं हो। उसके बाद 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर पोस्ट में क्या है, यहाँ पे देखोगे 11 नंबर पोस्ट में यहाँ पे लिखा है कि सहायक शोध अधिकारी। सहायक शोध अधिकारी तभी बन सकते हैं आप जब विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन यानी केमिस्ट्री विज्ञान में मास्टर यानी कि आपने केमिस्ट्री से क्या पीजी किया हो, ठीक है, तभी जो आप इसके लिए एस करेंगे, अदरवाइज की आप एस नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 12 नंबर है, 12 नंबर में देखेंगे यहाँ पे है कि सहायक अभियोजन अधिकारी। सहायक अभियोजन अधिकारी बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो, और देवनागरी, यहाँ पे देवनागरी का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज के लिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट नंबर 13 है, देखो 13 में क्या है कि यहाँ पे क्या है प्राविधिक सहायक रसायन। इसमें क्या है कि इसके लिए क्या मानदंड है, इसमें मानदंड ये है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50%, ठीक है, 50% अंक सहित रसायन शास्त्र में क्या हो स्नातकोत्तर यानी कि आप पीजी किए हुए हैं रसायन में, केमिस्ट्री में, तब जो है इसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, देखो सहायक जो अभियोजन अधिकारी है, इसमें क्या है ना, इसमें आपके पास लॉ की जो डिग्री है ना, लॉ की जो है बैचलर ऑफ लॉ लिखा है ना, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे जो है चीज़ों को आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, उसके नीचे आप आते हो तो यहाँ पे जो है डिटेल देखने को मिलती है, आपकी जो एड्रेस, देखो एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस, एक होता है यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट। तो कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है आप जहाँ पे रह रहे हो, जैसे कि मान लो आप दिल्ली में पढ़ा, जैसे मैं अभी मैं दिल्ली में, तो अभी दिल्ली क्या है मेरे लिए कॉरेस्पॉन्डेंट है, और मेरा जो घर है जैसे कि प्रयागराज हो गया, जहाँ भी लखनऊ है, कहीं भी हो, तो वो क्या है मेरा परमानेंट एड्रेस है। ठीक, तो जहाँ परमानेंट एड्रेस पे आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर इस फॉर्म से रिलेटेड भरने से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, आपको यहाँ पर पूछ लेना है हमसे, जो है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम भी, मैं आपका नंबर बता देता हूँ कि मेरा नंबर ये है आपका 93 36 53 87 71। ठीक है, 87 और यहाँ पे 71, ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, और इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्म को है जो है गलत मत भरिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, थैंक यू सो मच।